इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 33 के बारे में, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। इस वीडियो में करने वाले हैं टोटल मिला के बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और सिविल कोर्ट जैसे एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है नैनीताल में उत्तराखंड में स्थित है। इसका गठन जो है उत्तर प्रदेश वेधशाला के नाम से 20 अप्रैल 1954 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। 1961 में इसकी स्थापना नैनीताल के मनोरा पीक में कर दिया गया। आपको याद रखना है, नैनीताल के मनोरा पीक में 1961 में इसे शिफ्ट कर दिया गया था। आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की गठन की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था, जो उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड का पुराना नाम की बात करें तो उत्तरांचल जो है उत्तराखंड का पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकेंड नंबर पे बात करें, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं मानव विकास उपलब्धि को पहचानने एवं सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आपको याद रखना। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में किया गया था। आपको याद रखना है। हिचले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के बर्डमैन के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। आपको याद रखना है। राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। आपको याद रखना है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष। और यहाँ पे बात की जाए, सलीम अली को राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में सलीम सुलेमान जो है हिंदी फिल्म के संगीत निर्देशक एवं गायन से संबंधित, जबकि सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है सो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक पक्षी एवं प्राकृतिकविद संबंधी जो है सो सलीम अली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय बताना है ऑस्ट्रिया जो है वियना जो है, यहाँ ओपेक की जो है सो मुख्यालय है। आपको याद रखना। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का एक संगठन है। आपको याद रखना। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। आपको ये भी याद रखना। लंदन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। आपको याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो है फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का जो है सो मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है। आपको याद रखना। ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है इंडोर स्टेडियम। यह नई दिल्ली में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न ग्राउंड से बड़ा है। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड से भी बड़ा है। वानखेड़ा स्टेडियम की बात की जाए तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है, जबकि सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो है सो गुजरात में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और ईडन गार्डन जो को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जयपुर के गुलाबी नगर के रूप में जानते हैं। आपको याद रखना है, जो राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? नेपाल गणतंत्र देश 2006 में बना था। आप सभी को याद होगा। 2006 में शाह ज्ञानेंद्र की शासन समाप्ति की घोषणा के बाद ही नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित हुआ था। नेपाल एकमात्र हिंदू देश है। आपको याद रखना है।
नेपाल के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए, शेर बहादुर देउवा जो है यहाँ के वर्तमान जो है प्रधानमंत्री है। नेपाल के भौगोलिक रूप से स्थलबद्ध लैंडलॉक जो है सो देश नेपाल है, आपको याद रखना है। यहाँ पे बात करें नेपाल की मुद्रा, नेपाली रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्य को व्यवस्थित कीजिए। सबसे कम जो है सो बढ़ते हुए क्रम में बताया जा रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर बात करें तो मिजोरम। तीसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पे जो है मणिपुर आता है, सॉरी सिक्किम आता है, जबकि मणिपुर ये नागालैंड जो है सो सबसे लास्ट में आता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि मिजोरम का जनसंख्या 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सिक्किम का जो है सो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि नागालैंड की बात की जाए तो 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? सोमाली मरुभूमि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा मरुभूमि सहारा अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है स्थित है सोमाली मरुभूमि। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे बात करें, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन संग्रहालय है, आपको याद रखना है। इसका स्थापना की बात की जाए 1753 में हैंस स्लोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। लंदन संग्रहालय में 80,000 से अधिक जो है सो यहाँ पे लाखों वस्तुओं की संग्रह किया गया है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता संग्रहालय है, आपको याद रखना है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है स्थित है, जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल अरब निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश नहीं है? इजराइल जो अरब देश नहीं है, आपको याद रखना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। अरब देश की संख्या की बात की जाए तो 22 जो है अरब देश की संख्या है। इसे अरब देश अरबी बोली जाती है, इसीलिए इसे अरब देश की सूची में डाला गया है। मोसाद इजराइल की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे बात करें, बैकानूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? बैकानूर कजाकिस्तान देश के उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, आपको याद रखना है। भारत में उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात करें, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 में जनगणना के पहली बार सेक्स वर्करों की भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन है देश के कुछ जनजातियों की जनसंख्या रात में की जाती थी क्योंकि दिन में उसका ठिकाना नहीं रहता था। ऑप्शन 2 भी सही था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही। देश में कुछ जनजाति की जनसंख्या ऐसी थी, सही है, जो जिसका रहने का ठिकाना नहीं था, उनका जनगणना रात में किया जाता था। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ से लगभग थी। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है, आप सभी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से है? ये जो है सो फ्रांस देश से लिया गया है, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। राफेल विमान फ्रांस से भारत लाया गया था। पूर्व सोवियत संघ का विभाजन 1991 में हुआ था। राफेल लड़ाकू विमान की निर्माण कंपनी दसॉल्ट
दसॉल्ट है। राफेल एक घातक लड़ाकू विमान है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, निम्नलिखित कौन सा अंतरिक्ष यान है? अंतरिक्ष यान बताना है। कैसिनी एक अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कैसिनी होयगेन्स एक अंतरिक्ष मिशन है, आपको ये भी याद रखना। टेक्सागर एक मेक्सिको की डिजाइनर कंपनी है। टेक्सार जो है सो ये जो है टेक्सर एक मेक्सिको की डिजाइनर कंपनी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट को URL से सुरक्षा प्रदान पत्र पे पैडलॉक का रंग क्या होता है? पैडलॉक का रंग जो है सो हरा रंग का होता है, आपको याद रखना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका उपयोग किसी अन्य सॉफ्टवेयर में नेटवर्क रिसोर्स के ढूंढने में होता है। URL का www का संबंध इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 16 नंबर मिलान कीजिए। इनमें से बताना है आपको इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस जो है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस को, फ्लैश मेमोरी जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर है, तो डी का आर जो हो गया। और यहाँ पे आप बात करें तो सी का एस होगा। सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे बात करें इनपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है रोम है। स्टोरेज डिवाइस जो है फ्लैश मेमोरी, जबकि आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, आपको इतना याद रहना चाहिए। तो ए का जो है ए का क्यू ऑप्शन के हिसाब से ए और बी दोनों है। प्रोसेसिंग डिवाइस ए का पी, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात करें हम वह है जिसे हमारे विचार ने बना है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा कहने किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? इस वाक्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किया था। मदर टेरेसा का जन्म जो है 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा से रिलेटेड बात की जाए तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था, जबकि 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वामी विवेकानंद से संबंधित अगर बात की जाए तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बताए तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किसने निर्माण करने का प्रस्ताव है? यह जो है दिल्ली में रखा गया था। निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सो दिल्ली में रखा गया था, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के मुख्य वास्तुकार BB डिजाइन लैब चेन्नई में योगेश चंद्रहासन है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध जो है NDTV से है। रवीश कुमार हिंदी समाचार चैनल NDTV से है। प्राइम टाइम एक लोकप्रिय टीवी शो रवीश कुमार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इनका जन्म की बात की जाए तो बिहार के मोतिहारी जिला में हुआ था।
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक और संस्थापक अर्नब गोस्वामी हैं। और रवीश कुमार से संबंधित बात की जाए तो 2019 में इन्हें रैमन मगरसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, शकुंतला देवी, जबकि सुधा चंद्र जो है सो यह संबंधित नहीं है। सुधा चंद्र संबंधित हिंदी फिल्म अभिनेत्री है, जबकि ये सभी जो है साइंस और विज्ञान से संबंधित है। सीवी रमन जो है सो भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वैकुंठ रमन था। सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय गणितज्ञ भौतिक शास्त्री थे, आपको याद रखें। शकुंतला देवी को गणितज्ञ थी, आपको याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।